अब योगी मॉडल पर होने वाले देवभूमि के मदरसों का सर्वे, जी हां, जिस तरह से अवैध मदरसों पर यूपी में नकेल कसी गई है, ठीक उसी तरह से उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी मदरसों की जांच शुरू कर दी है, ताकि फर्जी मदरसों की आड़ में पल रहे देवभूमि के दुश्मनों की साजिश का पर्दाफाश हो सके। उत्तराखंड में कितने मदरसे फर्जी चल रहे हैं? देवभूमि में मदरसों को फंडिंग कहां से मिल रही है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए धामी सरकार ने अपनाया है योगी मॉडल। जिस तरह से यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्जी मदरसों पर नकेल कसी, उसी तरह से उत्तराखंड में भी मदरसों के कागजात खंगालकर पता लगाया जा रहा है कि कौन सा मदरसा कब से चल रहा है, मदरसे के पास दस्तावेज क्या है और मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है। देहरादून जिले में मदरसों की जांच भी शुरू हो गई है। डीएम ने तहसील स्तर पर कमेटियां बनाई हैं, जो एसडीएम की अगुवाई में जांच कर डीएम को रिपोर्ट देगी। बियॉन्ड पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस जो विदाउट एनी वैलिड परमिशंस, विदाउट एनी अथॉरिटी रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने मदरसों की छानबीन का ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें यह जांचा जाएगा कि कितने मदरसे रजिस्टर्ड हैं, ताकि फर्जी मदरसों का बहीखाता खंगालकर उन पर नकेल कस सके। ऐसे में सर्वे को लेकर क्या कहना है मदरसों का, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम देहरादून के जामिया मदरसा पहुंची। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे करा रही है और उसमें इस बात को देखा जाएगा कितने स्टूडेंट्स हैं, किस तरह का फर्नीचर है, कैसी उनके लिए सुविधाएं हैं और जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी किस तरह की कंडीशन है। साथ में ये भी कि मदरसा कब से चल रहा है, कहाँ पर बना है, उसके दस्तावेज कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, तमाम सारी चीज़ों की जानकारी जुटाई जाएगी। और हमारे साथ में जो इस मदरसे के टीचर हैं वो मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि ये जो सर्वे होगा इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, सर्वे हो जाए तो ये बेटर है। इसलिए बेटर है क्योंकि कुछ मदरसे ऐसे भी हैं या कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो इलीगल चल रही हैं, जो किसी भी एतबार से सही नहीं है। मदरसे के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और सरकार की तरफ से इन्हें फंडिंग मिलती है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 532 मदरसे चल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है कि राज्य में धड़ल्ले से अवैध मदरसे चल रहे हैं। इसलिए सरकार अब मदरसों का सर्वे करवा रही है, लेकिन इस सर्वे पर मुस्लिम समाज सवाल उठा रहा है। जहाँ तक उसका ताल्लुक है रजिस्ट्रेशन का, उसको करा देना चाहिए, लेकिन ये जांच वाँच का मसला और उसके कागजात का मसला वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि बहुत से मदरसे बहुत पुराने हैं, समझे। और ये फंडिंग की बात, बोले हर आदमी सदका खैरात करता है, वही लगाते हैं उसमें, और क्या करते हैं। मदरसों के सर्वे पर मुस्लिम समाज नाराज है, तो धामी सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये अपना कार्ड तो खेल नहीं था, क्योंकि जनता उनके रिपोर्ट कार्ड से खुश नहीं है। दूसरी बात, मदरसों में मदरसों की मैपिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये तो सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास रहती है कि उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देवभूमि के अंदर अगर किसी प्रकार का नियम विरुद्ध कोई भी काम होता है, अगर मदरसे एक पद्धति की तरह संचालित होते हैं और जो हमारा अल्पसंख्यक बोर्ड है उसकी निगरानी करता है, और वहाँ पर कुछ मदरसे इस प्रकार के हैं जो नियमावली गाइडलाइन का उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके सर्वे होने में क्या आपत्ति कांग्रेस को है? आप क्या मैसेज उत्तराखंड की देवभूमि की जनता को देना चाहते हैं? मदरसा अगर रजिस्टर्ड है और तय नियमों के मुताबिक चल रहा है, तो सर्वे से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस सर्वे का मकसद ही उन फर्जी मदरसों पर नकेल कसना है, जो भविष्य में देवभूमि के लिए मुसीबत बन सकते हैं। रामानुज, जी मीडिया, देहरादून।